दोस्तों, होलिका दहन के दिन गाय को बस यह एक छोटी सी चीज खिला देना आपकी 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दूर होंगे और घर में सुख ही सुख आएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से रोडपति भी हो जाएंगे करोड़पति। मिलेगी हर कष्ट और संकटों से मुक्ति। वास्तु दोष और पितृ दोष तुरंत होगा खत्म और माँ लक्ष्मी की कृपा से पूरे साल भरे रहेंगे आपके घर में अन्न और धन के भंडार और सदैव महालक्ष्मी का आपके ऊपर रहेगा आशीर्वाद। 7 मार्च 2023 दिन मंगलवार, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन है और इस दिन बना है दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग। दोस्तों, इस जानकारी को आगे शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको निरंतर मिलता रहे। दोस्तों, आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में दीपावली के बाद होली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना गया है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को प्रदोष काल में होलिका दहन होता है और उसके अगले दिन यानी कि चैत्र मास की कृष्ण प्रतिपदा के दिन रंग यानी कि होली खेली जाती है। होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है। होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं, बधाइयां भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं। इस साल होलिका दहन की तिथि पर सुबह के समय भद्रा रहेगी। आपको बता दूं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 6 मार्च दिन सोमवार को शाम 4:17 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 7 मार्च दिन मंगलवार शाम को 6:09 पर होगा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाता है। इस प्रकार इस बार होलिका दहन 7 मार्च मंगलवार को है। 7 मार्च मंगलवार को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:24 से शाम 8:51 तक रहेगा। इस दिन होलिका दहन का समय 2 घंटे 27 मिनट तक रहेगा। इस समय में होलिका पूजन होगा और फिर होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन के दिन 7 मार्च को भद्रा सुबह 5:15 तक है। ऐसे में प्रदोष काल में होलिका दहन के समय भद्रा या काल का साया नहीं रहेगा और साथ ही साथ होलिका दहन के दूसरे दिन रंगों का त्योहार बनाया जाएगा। ऐसे में इस साल जो होलिका त्योहार है वह 8 मार्च दिन बुधवार को बनाया जाएगा। 8 मार्च को चित्र कृष्ण प्रतिपदा शाम 7:42 तक है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको होलिका दहन वाले दिन और रंग वाले दिन आपको गाय से जुड़े हुए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, जिससे आपको अपने घर के अंदर धन की बरकत हो और आपके ऊपर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस दिन आप गाय की जो पहली रोटी बनाते हैं उस रोटी के ऊपर आपको 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और घी रखना है। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, अपने पितरों और वास्तु देवता का स्मरण करते हुए, अपने इष्ट देव और कुल देवी देवताओं का स्मरण करते हुए और इन सभी से घर के अंदर सुख समृद्धि की कामना करते हुए यह रोटी गाय को खिला देनी है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, यह कार्य आपको नहा धोकर के स्वच्छ होकर के करना है और यह कार्य करते समय आपका मुख उत्तर या फिर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जो गाय हो वह सफेद रंग की देसी गाय ही होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप यह सारी कामनाएं करते हुए ये रोटी गाय को खिला देते हैं तो आपको अपने जीवन में धनागमन के अनेक मौके मिलेंगे और देखते ही देखते आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याएं और गरीबी दूर हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर पे बनी रहेगी। आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी महसूस नहीं होगी। साथ ही साथ जो 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार से उपाय बताया गया है उसी अनुसार ये उपाय आप करें। अगला उपाय दोस्तों सुन लीजिए कि इस दिन आप घर में साबूदाने की या फिर चावल की खीर बनाएं। उस खीर में आप तुलसी का पत्ता, इलायची, गंगा जल की कुछ बूंदे, मिश्री, केसर और कुछ मखाने डालकर इस खीर का सर्वप्रथम भोग माता लक्ष्मी को लगाएं। इस खीर में से थोड़ी सी खीर गाय के लिए, थोड़ी सी खीर चींटियों के लिए, पीपल वृक्ष की जड़ में या गुल्लर वृक्ष की जड़ में डालनी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस दिन पीपल के वृक्ष में और गुल्लर के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। यदि आप इस दिन चींटियों के लिए पीपल वृक्ष के नीचे या फिर गुल्लर के वृक्ष के नीचे खीर रखते हैं तो आपको इससे धन लाभ तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ अगर आपको जीवन में कर्जे की समस्या चल रही हो, कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा हो, कर्ज बढ़ता ही जा रहा हो, तो उस कर्ज से भी आपको जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। धन लाभ के भी योग बनेंगे। अतः यह खीर का उपाय आप जरूर करें और फिर बाकी बची हुई खीर को प्रसाद के रूप में अपने आसपास में बांटें। घर में प्रसाद के रूप में आप स्वयं भी ग्रहण करें। अब दोस्तों, अगला उपाय भी नोट कर लीजिए कि आपको होलिका दहन के दिन सुबह के समय गेहूं के आटे की 7 लोइयां तैयार करनी है। आटा गूंथते समय उसमें गंगा जल और घर का स्वच्छ जल मिलाएं। 7 लोइयां तैयार करके प्रत्येक लोई के ऊपर आपको हल्दी से तिलक लगाना है।
फिर सभी लोई पर सात सात चावल के दाने रखने हैं, लेकिन ध्यान रहे चावल के दाने साबुत हो, टूटे हुए ना हो। इसके बाद मन में अपनी इच्छा या मनोकामना कहते हुए एक एक लोई जो है गाय को खिलाते रहें। लेकिन यहाँ फिर मैं कहूँगा कि ये उपाय करते समय भी आपका मुख उत्तर या फिर पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। आटे की लोइयाँ गाय को खिलाने के बाद गाय की 7 परिक्रमा जरूर करें और साथ ही गाय के पीठ पर हाथ भी फेरें। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं माता लक्ष्मी अवश्य ही पूर्ण करेगी और साथ ही गाय के इस उपाय से धन लाभ के भी योग बनते हैं। होलिका दहन के दिन ये उपाय आप जरूर करें, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, इन सभी उपायों के अलावा होलिका दहन के दूसरे दिन यानी कि रंग वाले दिन सुबह के समय अपने हाथ पर यानी कि अपनी हथेली पर गुड़, चने की दाल, एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा घी रखकर उस पर गंगा जल के छींटे लगा करके गाय को खिलाएं। ये सब गाय को अपनी हथेली पर रख करके ही खिलाएं। इस दौरान आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र श्रीम का जाप भी करते रहना है। जैसे गाय आपके हथेली पर रखी वस्तु खा रही है और आप श्रीम 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 का जाप करना है। और जब गाय आपकी हथेली को चाटने लगे तो समझ लो कि दुर्भाग्य की रेखाएं भी सौभाग्य की रेखाओं में बदल चुकी हैं। उसी समय आपके जीवन में से गरीबी खत्म होने लगेगी, विशेष धन आगमन के योगों का निर्माण होगा। आपको अपने जीवन में धन प्राप्ति के अनेक अवसर भी प्राप्त होंगे, जीवन से परेशानियां खत्म होने लगेगी और चारों दिशाओं से धन प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, अब अंत में जाते जाते आपको एक छोटा सा सुंदर उपाय और बता देता हूं। आप ये उपाय करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। होलिका दहन के दिन आपको घर में तेल की मीठी पूरियां बनानी है। आप आटा ले लीजिए, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालिए, फिर आटे में शक्कर या गुड़ डालें और उस आटे में थोड़े से सफ़ेद तिल भी अवश्य डालें। उसके बाद 11 मीठी पूरियां तैयार कर लें। पूरियां तैयार होने के बाद में प्रत्येक पूरी के ऊपर थोड़ी थोड़ी चावलों से बनी हुई खीर रखनी है। मीठी पूरियों के ऊपर रखने के लिए खीर जो हमने पहले वीडियो में बताई है, आप उस प्रकार से भी बना सकते हैं या फिर आप सादे तरीके से भी खीर बना सकते हैं। तो 11 मीठी पूरियों पर थोड़ी थोड़ी खीर रखने के बाद सर्वप्रथम एक मीठी पूरी चींटियों के लिए रखें। चींटियों के लिए पीपल वृक्ष के नीचे या फिर गूलर के वृक्ष के नीचे रखना उत्तम रहेगा। फिर बाकी बची हुई 10 पूरियों को आप गाय को खिला दें। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी साक्षात दौड़ी चली आएंगी, क्योंकि इस उपाय का होली के दिन कई गुना अधिक फल मिलता है। होली के दिन ये उपाय करने से घर के अंदर अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, कभी भी अन्न और धन की कमी महसूस नहीं होती। 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, धन लाभ के विशेष योग बनेंगे, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। अतः इन उपायों को बताए गए अनुसार जरूर करें। आप इनमें से कोई एक उपाय भी कर सकते हैं और आप इनमें से अगर करना चाहें तो आप सभी उपायों को भी कर सकते हैं। फायदा ही फायदा होगा, लाभ ही लाभ होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, आप सभी के घर धन धान्य से भरे रहें। इसी कामना के साथ अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं। जय मां लक्ष्मी।